हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके, जिसमें कल की मार्केट के बारे में मैं डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। प्लस हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, क्या आपने जो पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, प्लस अपकमिंग डेज में कैसी मार्केट हो सकती है, उन सबका डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहली बात, आज की मार्केट वॉज टोटली इनसेन, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा फॉल मार्केट में आता हुआ दिखा एक सडन, एंड काफी अच्छी तरीके से ऑप्शन बायर्स ने आज के दिन को कन्वर्ट करा। बट क्या ये सबके लिए अच्छा डे था? तो उसका आंसर है सिंपली नहीं, बिकॉज आज ऑप्शन सेलर्स को बहुत ही रोने का मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा, पक्की बात है। मंथली एक्सपायरी थी और बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स थे निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में अचानक से जो प्रीमियम्स में ब्लास्ट आया उसकी वजह से काफी सारे लोगों को परेशानी भी हुई होगी। आपको नहीं पता तो बता दो, 5-5 रुपए के प्रीमियम 100-100 रुपए तक पहुंच गए थे, सिर्फ सडनली अचानक से यहाँ पे एक ब्लास्ट आने के बाद, एक प्रीमियम में ब्लास्ट आने की वजह से। इसको याद रखिएगा। और कुछ दिल्ली में भी अभी न्यूज आ रही है कि ब्लास्ट एंड एवरीथिंग की, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो सब थोड़ी सी खतरनाक नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, बट हमारा प्राइजेक्शन के हिसाब से भी आज निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेटेड था और उसका आज ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद फॉल करा। इट वाज टोटली अ परफेक्ट प्राइजेक्शन, इसको याद रखिएगा। तो एक ऑप्शन बायर की दृष्टि से आज आपको पैसा अच्छा बनाते हुए दिखना चाहिए था। कितने लोगों ने आज ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिट करा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर से, ताकि मुझे पता चले। और मैं एकदम कॉन्फिडेंट था जैसे ही इसको ब्रेक करा और मार्केट ने रीटेस्ट बनाया कि मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगा, गैप फिलिंग करेगा। एंड उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, उसके पहले ही थोड़ा सा मार्केट घूम रहा था, लोगों को यहां पे भी ट्रैप करा होगा, लाखों करोड़ों लोगों को। एंड उसके बाद मार्केट ने वहां पे ट्रैप करके स्टॉक से एक बार फिर से घूमा और यहां पे फिर से प्रीमियम वैसे ही रॉकेट हुए। तो ऑप्शन सेलर्स अगर डायरेक्शनल सही से नहीं प्ले करे होंगे, अगर पुट ऑप्शन सेलिंग की जगह कॉल ऑप्शन सेलिंग करे होंगे, तभी प्रॉफिट बना पाए होंगे, वरना आज बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। तो आप में से अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो भी अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे की मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बट पिछले वाले वीडियो में आप लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने रखा था। मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ आपको एक्सप्लेन करा था, उसके बाद आपसे बताया था कि टैरिफ इनकम क्या होती है, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। टैरिफ के बारे में तो काफी सारे लोगों का कमेंट आया था कि टैरिफ क्या होता है, क्या ट्रंप ने अनाउंस करा टैरिफ के बारे में। तो जल्दी से इसके बारे में सुन लीजिए, और अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगेगा, वैल्यूएबल लगेगा, तो उस लाइक करिए ना, बिल्कुल भी भूलेगा मत। टैरिफ इनकम ऐसी इनकम होती है गाइस, सिंपल, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही करी जाती है। जैसे ट्रंप इलेक्शन में भी चुने गए हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ इनकम लगा दूंगा। पहले से ही चाइना के ऊपर टैरिफ इनकम लगी हुई है, उसके बाद और 10% का एडिशन कर दूंगा। अब ये टैरिफ इनकम नहीं, टैरिफ टैक्स आप कहो इसको, बट ये इनकम कैसे होती हुई दिखती है, देखो गवर्नमेंट के। अब होगा क्या, जैसे ही टैक्स लग जाएगा, मान लेते मैक्सिको और चाइना के ऊपर, मान लेते मैक्सिको चाइना के ऊपर जो ऑलरेडी लगा हुआ है उस पर 10% और कनाडा के ऊपर, तो अब क्या होगा, अब जब भी कोई भी सामान यहां से इन देशों से अगर इंपोर्ट होगा अमेरिका के अंदर, अगर इंपोर्ट होगा अमेरिका के अंदर, तो उसका प्राइस मान लेते एक्स है, तो एक्स पे प्लस आपको जो टैक्स लग रहा है वो सब तो लगेगा ही, प्लस चाइना पे एक्स्ट्रा 10% का और टैरिफ मतलब वो लग जाएगा टैक्स, तो इसलिए उसका कॉस्ट और बढ़ जाएगा, कॉस्ट उस प्रोडक्ट का और बढ़ जाएगा। ऐसे ही कनाडा के ऊपर जो अभी तक कॉस्ट नहीं लगता था, मतलब टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगता था, अब टैरिफ इंक्रीज कर देने की वजह से या टैरिफ आ जाने की वजह से कनाडा से जो भी सामान होगा इंपोर्ट होगा अमेरिका के अंदर, उस पे अब टैक्स लगना शुरू हो जाएगा 20-20, 25-25% तक। तो मतलब 100 रुपए की चीज अब आपको 125 रुपए में मिलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब आप खुद ही सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी 100 वाली चीज 125 हो जाती है, तो अब आप खुद सोचो अमेरिकन जो होंगे वो जब खरीदारी करने जाएंगे तो वही सेम प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर जो इनबिल्ट रहेगा उसका प्राइस लगभग 100 रुपए रहेगा, और जो कनाडा से इंपोर्ट होकर आएगा वही सेम प्रोडक्ट लगभग तो उसका प्राइस 125 रुपए रहेगा। तो इसीलिए लोग किसको परचेस करना चाहेंगे, जो अमेरिका के खुद के मेड प्रोडक्ट्स हैं। तो यही चीज होती है, इसी से बिजनेस डाउन हो जाता है अगर फॉरेन कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है। ये नॉलेज अब आपको कैसी लगी, बेहतरीन लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से। फर्दर मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 3000 सब्सक्राइबर्स के गोल के बहुत ज्यादा कंप्लीट है। और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, 250 लाइक्स का इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूं, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लग रही है तो। अब चलते गाइस, कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में देखने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो एक काफी अच्छा सेल ऑफ का प्रेशर की वजह से एक वन डे टाइम फ्रेम पे फिर से एक अच्छा खासा नेगेटिविटी का सिनेरियो बन चुका है। देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर के लेवल से फिर से एक फॉल आया ऊपर के लेवल से, और एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी आपका ऊपर जाके फिर रिजेक्शन लिया और मार्केट में एक अच्छा फॉल आया, एंड सारे इंडेक्सेस में आप देखोगे ज्यादातर में फॉल ही आता हुआ दिखा। अब इसके अलावा यूएस मार्केट आज के दिन में क्लोज्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, थैंक्स गिविंग एंड एवरीथिंग का ओकेजन है वहां पे, तो इसलिए बंद है।
इसके अलावा अगर अभी के करंट ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियोस को देखने की कोशिश करेंगे तो आप फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग में पाओगे कि आपका डैक्स एंड एवरीथिंग स्लाइटली पॉजिटिव चल रहा है, और लास्ट में भी पुट्स के प्रीमियम डीके के साथ क्लोजिंग हुई थी, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल मार्केट स्लाइटली गैप अप खुलवा सकता है। दो केस ही होगा, या तो स्लाइड गैप अप ही खुलेगा, स्लाइड गैप अप मतलब बहुत छोटा मोटा गैप अप यहां तक का, या तो गैप डाउन खुल के मार्केट उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। स्लाइड गैप अप की पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज्ड है और हल्का हल्का प्रीमियम डीके के साथ क्लोज करा, तो हो सकता है निफ्टी आपका 25-30 पॉइंट ऐसा गैप अप खुलवाने की कोशिश करे। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग बुलिश हो जाएंगे? उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। सेलर्स बहुत एग्रेसिव है। हाँ, नीचे के एरियाज को मार्केट ने स्ट्रक्चर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो अब न्यू ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, तब हम लोग को डाउन साइड का और स्ट्रक्चर ओपन होता हुआ दिखेगा। अब निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। अच्छा, आप ये बताओ, कल मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं आया था, तो आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो को मिस करा था, आपको जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, क्योंकि बहुत लोगों को तो जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 25 से 30 लोगों की क्वेरी आई थी कि मार्केट एनालिसिस वीडियो कहां है, और सब लोगों को भी रिक्वेस्ट सोचना चाहिए था। तो आप प्लीज काइंडली बताइएगा जरूर से, आपके लिए यूजफुल होता है कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इस लेवल्स को मार्क करते जल्दी जल्दी से। 24,636 सबसे टॉप का लेवल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता दिखेगा 24,340। फिर नेक्स्ट लेवल आपका होगा 24,125। फिर आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,895। फिर आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा 23,665। एंड द लास्ट द बीस्ट लेवल रहेगा जो एकदम बॉटम का रहेगा 23,330 के आसपास। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने बता दिया, एक दो दिन साइडवेज था, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट बना के फॉल करा, इट इज टोटली जेन्युइन प्राइस एक्शन। अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो टेंशन ना लीजिएगा, मार्केट को यहाँ पे टाइम पास करने दीजिएगा, इसमें स्कैल्प करके आप प्रॉफिट निकालते चलिएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है तो मार्केट में वीकनेस और सेलिंग का प्रेशर बहुत इजीली आ सकता है। आप सेंसेक्स के अंदर भी मंथली एक्सपायरी रहेगी, एक तरीके से आप उसमें शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। कल भी ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा सा घबराने की बात है, क्योंकि कल भी सेंसेक्स के अंदर बवाल मच सकता है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। दूसरा केस कि किस केस में मैं बुलिश होऊंगा थोड़ा सा भी एग्रेसिव, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या छोटा मोटा गैप अप खुल के या डबल बॉटम यहां से बना के स्ट्रेंथ दिखाता है, तो जैसे जैसे जो प्रीवियस स्विंग्स के बने हुए हाई, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो, ये सेलर्स देखो यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं बैठे हैं, तो जैसे अगर स्विंग के हाई को क्रॉस करेगा तब मैं यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड होऊंगा, इस लेवल तक आऊंगा, इसको क्रॉस करेगा इस लेवल तक आऊंगा, ऐसे ऐसे मैं बाइंग करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। कल के दिन में बहुत एग्रेसिवली डायरेक्टली बाइंग करने के लिए अभी मार्केट नहीं सही है, क्योंकि ये जो सडन फॉल आया है यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, तो बड़े प्लेयर्स को हराना थोड़ा से हार्ड होता हुआ दिखेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से सेंसेक्स के लेवल्स को मार्क करते हैं, सेंसेक्स की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आज की मार्केट एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए दिखेंगे, और कल क्या हो सकता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स की सबसे टॉप लेवल आपके सामने होता हुआ दिखेगा 80,592। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ दिखेगा 79,941। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ दिखेगा 79,286। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा 78,944। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 78,619। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 78,055। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसमें भी सेंसेक्स में आपको ध्यान देना है, सेलर्स बहुत इंटैक्ट बैठ चुके हैं, बहुत एग्रेसिव बैठ चुके हैं, तो ये सेलर्स अभी मार्केट को पुश करेंगे। अगर गैप अप खुल के स्विंग के हाई के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, तब मैं 200 मूविंग एवरेज तक का पहला लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर भी क्रॉस करेगा तो सेकंड लॉन्ग ऊपर के लेवल्स तक जाने का ट्राई करूंगा। नहीं तो मार्केट अगर साइडवेज खुलता है या स्लाइड गैप अप खुल के नेगेटिविटी का प्रेशर दिखाता है, तो इस स्विंग के नीचे शॉर्ट करूंगा एंड फॉल के साइड में ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट करूंगा। अगर इसी जोन में टाइम पास करता है तो ओनली स्कैल्प में मैं प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। सिंपल क्रिस्प क्लीन क्लियर प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स, नथिंग टू वरी। मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और टैरिफ इनकम के बारे में, टैरिफ टैक्स के बारे में जो मैंने आपको लर्निंग दी वो थोड़ी सी भी पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब तक पहुंचाइए नॉलेज, ताकि और लोग भी ऐसे ही ग्रो करें। और 3000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, कंप्लीट करिएगा इसे।